हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। एक बार फिगर में गिवन समझ लीजिए। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है और इसकी ये जो तीनों साइड्स हैं इनके ऊपर ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, ए बी एम एन, ए सी एफ जी और बी सी ई डी। ए एक्स परपेंडिकुलर है डी ई पर और बी सी को ये वाई पॉइंट पर काटती है। ये तो गिवन है और फिगर आपको बुक में दे रखी है। दो पार्ट हम लास्ट वीडियोज में कर चुके हैं, इस बार हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर शो करना है एरिया बी वाई एक्स डी। बी वाई एक्स डी ये जो पतला सा रेक्टेंगल बना हुआ है इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ ए बी एम एन। ये जो स्क्वायर है ए बी एम एन, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है। ये हमको यहां पे प्रूफ करना है। अब आप देख रहे होगे फिगर में कि इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि सेकेंड पार्ट का यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर हमने ये प्रूफ किया है कि बी वाई एक्स डी ये जो पतला वाला ये रेक्टेंगल है ये बराबर है ट्वाइस ऑफ एरिया एम बी सी के। ये जो एम बी सी ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं इसके डबल के बराबर ये रेक्टेंगल का एरिया है। इसी चीज का हम यहां पे यूज करेंगे। बी वाई एक्स डी को हमने सेकंड के अंदर ये शो कर रखा है कि ये ट्वाइस ऑफ एरिया एम बी सी के बराबर है। अगर हम ए बी एम एन को भी यही शो कर दें कि ए बी एम एन भी ट्वाइस ऑफ एरिया एम बी सी है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारा पर्पस यही होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो ए बी एम एन है, ए बी एम एन ये वाला जो स्क्वायर है इसे भी हम ट्वाइस ऑफ एरिया एम बी सी के शो कर देंगे। फिर ये दोनों के दोनों किसी सेम चीज के बराबर हो जाएंगे तो ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे। यही मेरे को क्वेश्चन के अंदर करना है। तो मेरा फोकस रहेगा ए बी एम एन पर और एम बी सी ट्राइंगल के ऊपर। आप फिगर के अंदर देखिए, पहले ट्राइंगल को देखिए एम बी सी को। एम बी सी ट्राइंगल ये एम बी बेस के ऊपर बना हुआ है और ए बी एम एन ये जो स्क्वायर है ये भी एम बी बेस के ऊपर बना हुआ है। यानी इन दोनों ट्राइंगल और ये स्क्वायर के अंदर ये जो एम बी है ना ये कॉमन है। इट मीन्स ये दोनों फिगर्स एम बी बेस के ऊपर बनी हुई है। दूसरी बात ये कि ये दोनों की दोनों फिगर्स एम बी और एन सी इन पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही हैं। लाइंस ये इसलिए पैरेलल है क्योंकि ये जो एन एंगल है ये भी 90 का होगा क्योंकि ये स्क्वायर है और ये जो एम एंगल है ये भी 90 का होगा क्योंकि ये स्क्वायर के ही एंगल है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम लग जाएगी कि जब कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर होता है। यहां मैं इसे पैरेललोग्राम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो बस हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां पे मैं पहले रिजल्ट लिखूंगा, उसके साइड में फिर वहां पे रीजन लिख दूंगा। तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ एम बी सी, ये ट्राइंगल एम बी सी का एरिया बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया इस पैरेललोग्राम के ए बी एम एन। अब इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। इसका रीजन आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। यहां मैं पूरा लिखता हूं ब्रैकेट के अंदर कि ट्राइंगल एम बी सी एंड पैरेललोग्राम ए बी एम एन। यहां मैं इसे पैरेललोग्राम डिनोट कर रहा हूं। आप कंफ्यूज मत होना कि ये स्क्वायर है, मैं पैरेललोग्राम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास थ्योरम होती है पैरेललोग्राम की और एक स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो ट्राइंगल एम बी सी और पैरेललोग्राम ए बी एम एन बोथ लाई ऑन द सेम बेस और सेम बेस है एम बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस हैं एम बी और एन सी, एम बी एंड एन सी। ये इसका रीजन है। तो इसमें थ्योरम लग गई है। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पर लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। ये तो हो गई यहां से मैंने जो रिजल्ट निकाला है। ऑल्सो अब मैं इस बात को यूज करूंगा कि नंबर 2 के अंदर मैंने ये शो कर रखा है कि बी वाई एक्स डी ट्वाइस ऑफ एम बी सी के बराबर है
उससे पहले मैं इसकी फॉर्म को भी ट्वाइस की फॉर्म में बना लूँगा। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है ना, ये जब दूसरी तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो पहले मैं इसे ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया MBC बराबर होगा एरिया ऑफ ABMN। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 रखूँगा। ये तो मैंने यहाँ से निकाला है इस क्वेश्चन के पार्ट में से। अब यहाँ पे मैं सेकंड वाला रिजल्ट यहाँ पे लिख दूंगा कि सेकंड में मैंने ये भी प्रूफ किया हुआ है कि BYXD ट्वाइस एरिया MBC के बराबर है, यानी ट्वाइस ऑफ एरिया MBC BYXD के भी बराबर है। तो ये जो ट्वाइस वाली टर्म है इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इसी के नीचे। ऑल्सो ट्वाइस ऑफ एरिया MBC ये बराबर है एरिया ऑफ BYXD। BYX और ये D, और ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। इसका जो रीज़न है वो ये है फ्रॉम सेकंड, और इस इक्वेशन का नंबर मैं 2 रखूंगा। अब आप 1 और 2 को कंपेयर कर लीजिए। दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में ट्वाइस MBC लिखा हुआ है। जब दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं तो ऑफ कोर्स राइट भी बराबर ही होंगे। तो बस हमारा रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं कि एरिया ABMN इज इक्वल टू एरिया BYXD। यही हमारा रिजल्ट आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ BYXD ये दोनों आपस में बराबर। कोई से को पहले लिख लो, कोई से को बाद में लिख लो। मैंने BYXD पहले लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में 2 शो में ये पहले लिखा हुआ है। एरिया BYXD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABM और ये N, और ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से थर्ड पार्ट के अंदर आपने सेकंड पार्ट को यूज किया है। इस तरह ये पार्ट प्रूफ होगा। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।